अगर आपने भी महाराष्ट्र में जाना है, थोड़ी देर ध्यान में बैठो, आंखें बंद, आओ ले चलूं तुम्हें प्रिया प्रीतम के नजदीक। एक छोटी सी यात्रा करते हैं हम। यहां चठियालियां से सीधे पहुंच गए वृंदावन। वो देखो सामने लिखा है मेरो वृंदावन। अंदर प्रवेश कर लिया। प्रवेश करते ही सामने वैष्णो देवी का मंदिर। अंदर चले गए, प्रणाम भी कर लिया, परिक्रमा भी लगा ली, ऊपर भी चढ़ गए। क्या दिव्य स्वरूप है मां वैष्णो का। वहां से फिर नीचे आए, आगे चले, प्रेम मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लियो प्रेम मंदिर का। क्या बात है सरकार। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने क्या अद्भुत कलाकृति की। पूरे वृंदावन के दर्शन वहीं हो जा रहे हैं। वहां से निकले, आगे चलते हैं, अंग्रेज मंदिर, आगे चलते हैं। और आगे चल करके जब पहुंचे वृंदावन का परिक्रमा मार्ग शुरू। थोड़ी परिक्रमा लगा लेते हैं। सामने केली कुंज, प्रेमानंद जी महाराज बैठे। अरे आओ आओ पंजाब वालों, ठीक हो? हाँ जी महाराज, बहुत बढ़िया। आप सुना? ठीक है सरकार, राधा राधा बोला करो। केली कुंज में महाराज जी के दर्शन। आगे निकल गए और पहुंच गए यमुना जी के घाट पर। यमुना जी का सुंदर नजारा लिया। वहां से फिर बाहर निकले। वो देखो सामने बिहारी जी मंदिर में। आज भीड़ भी नहीं है, आज हम और हमारे बिहारी जी हैं और कोई है ही नहीं वहां। अरे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ही बैठा। और सरकार ठीक है? हाँ, आनंद है भैया। बिहारी जी के दर्शन। अरे क्या मुस्कान है, क्या होठ है सरकार। हाँ यार, बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ की ओर चले। आहा, क्या सुंदर वहां पर राधा वल्लभ जी विराजमान है। सादर प्रणाम सरकार। अब राधा रमन मदन मोहन जी की ओर चलते हैं। सामने राधा मदन मोहन जी, वो देखिए राधा रमन जी भी बुला रहे हैं, इधर आ जाओ भाई। पुंडरीक गोस्वामी जी से भी मिल लिए। प्रणाम महाराज। अरे अरे कैसे हो? बढ़िया सरकार। आज प्रभु जी महाराज का टिकट मिला है, बनेदी वन की ओर जा रहे हैं। महाराज जी भी हमारे साथ ही हो लीजिए। और वो देखो इतने में करुणदास जी मिल गए, किशोरी शरण जी मिल गए। अरे कैसे हो? बढ़िया प्रभु, बढ़िया, आनंद। प्रणाम महाराज। अरे आइए आइए। राजेंद्र दास जी, ठाकुर जी महाराज, श्याम सुंदर पराशर जी, गौरव कृष्ण जी, मृदुल कृष्ण जी। ध्यान में हम सभी से मिल लेंगे आज। हरिदास परंपरा के तटिया स्थान के महंत भी साथ हैं। क्या बात। बड़े बड़े गवैये, चित्र विचित्र, साध्वी पूर्णिमा सब साथ है। निम्बार्कचार्य के पीठाधीश्वर। आओ सभी हम लोग निधि वन में प्रवेश करें। और निधि वन के बीच में आज आपको मैं एक नई लीला सुनाऊंगा। अंदर जाने से पहले श्री ललिता जी खड़ी हैं। ललिता जी सबकी चेकिंग कर रही हैं।
श्री राधा जी ने कहा कोई पुरुष अंदर ना आए, और जितने भी संत महंत साध हैं सभी की डुबकी जल में लगी, सभी स्त्रियां बन गई, सखी भाव जग गया। आगे रंग देवी हैं, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक, लता, तुंग, विद्या, सुदेवी, ये सभी देवियां चेक करती हैं कौन है अंदर जाने वाला। ऐसे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा भैया। हम लोग लगभग पास हो गए, लेकिन आज की गजब की लीला सुनाऊं आपको, शायद ये पहली बार ही निकलेगी। हमारे ठाकुर जी भी श्री राधा जी से मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पहले सखियां चेक कर लेती हैं ये पुरुष वेश में हैं या सखी भाव। आज हमारे ठाकुर जी ने खूब श्रृंगार किया है, देखो तो कितना सोहना सुनखा लग रहा है, अखां विच कज्जल पाया हुआ, सोहना मोर पंख लगाया हुआ, कितने गुलाबी होठ हैं सरकार के। आज जामुनी रंग के सरकार ने वस्त्र डाले हैं, साड़ी लगाई है, छैल छबीली सखी बनकर के ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी के साथ मन सुखा है, सुबल है, श्री दामा है, मधुमंगल है, ये सभी ठाकुर जी के साथ हैं। पर ललिता जी की नजर बड़ी तीखी है। आज ललिता जी ने ठाकुर जी को रोक लिया, रुको सरकार, पहचान लिया हमने आपको, लेकिन आप अंदर आ गए सरकार। ललिता जी कहने लगी बाकी सब बातें ठीक है, पर कभी अगर पुरुष वेश में अंदर आ सको तो बताओ, हमारी शर्त है आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी कहने लगा देख ललिता, ऐसा चैलेंज तो ना कर, चुनौती हमें स्वीकार है, पुरुष बनकर आएंगे और अंदर चले जाएंगे। पक्का? हाँ क्यों नहीं, ठीक है सरकार। कब आओगे कि ये तो नहीं बताएंगे कब आएंगे, पर आएंगे जरूर। एक हफ्ते के अंदर अंदर श्री राधा जी के पास जाकर बैठेंगे और जाकर के किशोरी जी का हाथ भी पकड़ लेंगे। और बोले, ललिता कहने लगी अगर ऐसा आप कर दें, सारी जिंदगी अगर कोई एक बार भी कृष्ण कह देगा, उसकी चेकिंग नहीं करूंगी, सीधा अंदर आने दूंगी। कि पक्का? हाँ। अच्छा कदाचित अगर आप हार गए तो? ठाकुर जी कहने लगे हे ललिता, अगर कहीं मैं हार गया, सच कहता हूं श्री जी की तरह प्रेम होगा। ललिता जी की आंखें भर गई, वाह सरकार, मान बढ़ाना सीखे तो कोई आपसे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एक हफ्ता बीत गया, ठाकुर जी ना आए। श्री राधा जी का मन बड़ा उदास हुआ। अरे वो सखियो, तुम सभी आ गई, ठाकुर जी नहीं आए। सब कहने लगी ललिता जी ने शर्त ही ऐसी रखी है, अब आना मुश्किल ही लग रहा है। इधर ठाकुर जी ने मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, सुबल आदि अपने सखाओं को बिठाया। अरे बताओ रे क्या करें। मधुमंगल कहने लगे देख लाला, ये तूने गड़बड़ कर दी हो, बड़ा मुश्किल है पुरुष बनकर जाना, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सुन रहे कि नहीं यार, एक काम करेंगे, तुम्हें हम ज्योतिषी बना देते हैं। ज्योतिषी? हाँ, माथे पर चंदन लगा देंगे और तुम्हारे जो ये बाल है ना पगड़ी से बांध देंगे। हाँ, फिर माथे पर चंदन, आंखों पर चंदन, नाक पर चंदन, होठों पर थोड़ी लालिमा लगा देंगे
और तुम्हारे हाथ फूलों से ढक देंगे, तुम्हारे गले के बीच में ऐसी कंठी डालेंगे, इतनी मालाएं डालेंगे कि गले तक मालाएं भर जाएंगी, तुम किसी को पहचान में आओगे नहीं। बस एक बात याद रखना, अपनी हंसी पर कंट्रोल रखना, क्योंकि ललिता जो की नजरें बहुत तेज हैं, वो तुम्हारी हंसी से तुम्हें पकड़ जाएंगी। फिर मत कहना अच्छा हाँ। अब ठाकुर जी ज्योतिषी बना दिए, पंडित जी बोधी बाहर को रख ली चुटिया। और जब ठाकुर जी बन करके आए, मनसुखा पूछने लगे, अरे ओ बाबा कौन हो तुम? सुबोल ने पूछा, भैया कौन हो? भगवान जी कहने लगे, पहचाना नहीं जा रहा क्या? अरे हम हैं कन्हैया। अरे सरकार। मधुमंगल कहने लगे, जब हम ही नहीं पहचान पाए तो ललिता कहां से पहचानेगी तुम्हें? ऐसा है, हम दूर से लीला देखेंगे, अगर नजदीक जाएंगे तुम्हारे तो मारे जाएंगे। भगवान कहने लगे, ऐसा नहीं है, तुम लोग पहले चले जाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा पहले, और तुम्हारा हाथ देख करके जो सखियां होंगी वो भी हाथ दिखाएंगी। कि फिर और फिर क्या था, फिर ललिता जी का भी भविष्यवाणी कर देंगे जरा। हाँ ये ठीक है। सब ग्वाल बाल पहले पहुंच गए। अब इस लीला को देखते भी जाओ आंखें बंद करके, और सुनते भी जाओ कानों से। सब ग्वाल बाल पहुंच गए, और इधर से ठाकुर जी ज्योतिषी बनकर आ गए, ब्राह्मण बनकर। अरे ऐसा भविष्य बताता हूं कि दुनिया मुझसे छिप ही नहीं सकती। जब मनसुखा का हाथ देखा, अरे वो मनसुखा, सारी बात बता दी। धीरे धीरे बात फैल गई। अच्छा, इन देवियों को बड़ा रहता, कोई ज्योतिषी आ जाए तो हाथ दिखाने के लिए तुरंत भागती हैं, सरकार मेरा भी हाथ देखना। और जब ललिता जी को पता लगा, ललिता जी एक ऐसो ज्योतिषी आए हो है, भाग्य ही बता देता है। अच्छा हाँ, सब कुछ बता देता है वो, ये बात है क्या? बुला जरा ज्योतिषी को। अब ज्योतिषी आए, अरे वाह भैया ज्योतिषी, कहां से आए हो? कहने लगे, प्रेम नगर की रहनी हमारी। पर एक बात बताऊं, हम माथे की रेखा पढ़ लेते हैं देवी, तुम्हारे माथे पर चिंता दिख रही है, तुम्हें कोई चिंता सता रही है, और तुम्हारी सखियां अंदर बेचैन है, लगता है कोई अनमोल चीज काफी दिनों से मिली नहीं है। ललिता जी कहने लगी, हाय री दैया, ये तो सब जानता है, पर देख सकी, देख बात सुन, तेरे हाथ में मैं रेखा देख रहा हूं, इस रेखा में एक ही काम है। क्या? मुझे तो लगता है कि तुम यहां पर पहरेदार हो। हाँ जी सरकार, पहरेदार तो हैं, पर ये बताओ हमारे मन में क्या चल रहा है? आपके मन में एक चिंता है कि मेरी पहरेदारी में कोई फर्क ना पड़े, कोई बिना जान पहचान वाला अंदर ना जाए। ललिता जी कहने लगी, वाह महाराज वाह, मान गई मैं तुम्हारी बात, सच में आप तो बड़े अद्भुत ज्योतिषी हैं। कुछ और भी जानते हो? ये भी जानते हैं कि अंदर तुम कितनी सखियां हैं और कौन कौन है और क्यों दुखी है? अच्छा, जरा ज्योतिषी जी अंदर चल करके बताइए कि हमारी प्रिय सखी इतनी उदास क्यों है? कहने लगी, नाना मैं ऐसे नहीं जाता, किसी के जनाना महल में मैं नहीं जाता, जिसकी भी मिलना है बाहर ही आ जाए। अरे नहीं मैं कह रही हूं तो चलो ना। इधर मनसुखा मन में सोचने लगे, वाह रे कन्हैया, आ गई ना युक्ति काम, गजब हो गए भैया। अरे किशोरी जी से मिलना है, आपसे निवेदन करूं बहाने से मिला करो।
वृंदावन कोई बहाना लेकर भाग जाओ, अरे कथा के बीच में सत्संग में कोई बहाना लेकर आ जाओ। अरे भगवान की कथा तो बहाने से भी सुन लेनी चाहिए, बेड़ा पार ही करती है ये दिव्य कथा। आहा, अब ललिता जी ने स्वयं हाथ पकड़ा है। अरे ज्योतिषी बाबा कहीं गिर मत जाना। अरे नाना मैं गिरूंगा नहीं, स्वयं ही अंदर प्रवेश करवा दिया। सामने रंग देवी खड़ी थी। रंग देवी कहने लगी ललिता जी किसी पुरुष की एंट्री नहीं है, और ये तो ज्योतिषी लगे हैं। तुंग विद्या कहने लगी देखो ललिता जी मनमानी तो मत करो। अरे मनमानी नहीं है, ये ज्योतिषी तुम्हारा भी भाग्य बताएंगे। अच्छा बाबा जरा हनेक हमारा भी हाथ देख दे भाई। अब जैसे उन देवियों के हाथ देखे, माथे की रेखाएं देखी, सारी बातें सच सच बता दी। सभी कहने लगी ये तो गजब है, ये तो गजब करती हो। अरे वाह, और यो सगी हाँ चलना भीतर ले चल। जब भीतर की ओर चले, अब थोड़ा सा गहराई वाला ध्यान आएगा, क्योंकि किशोरी जी के पास जाना है। ये शायद कोई पहुंच भी जाए, शायद कोई रह जाए, लेकिन हम तो पहुंच रहे हैं, इतना ही बहुत है। अब जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर सुंदर सुंदर झूले लगे। सारी सखियां पहरे पर खड़ी हैं। क्या करुणा बरस रही सरकार की। श्री राधा जी के जब नजदीक गए तो श्री राधा जी को ऐसे लगा कि मेरे प्राण प्रीतम आ गए। एकदम आंखों में चमक आ गई। अरे ललिता जी हाँ जी किशोरी जी, अरे ये ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी? अरे ज्योतिष का यहां क्या काम है? हे प्रिय, ये हाथ बड़ा अच्छा देखते हैं। अच्छा हाँ, सच बता रहे, देखते हो हाथ? हाँ सरकार, देख मेरा हाथ जरा, क्या लिखा है मेरे हाथ में? अभी ठाकुर जी ने स्पर्श ना किया। ठाकुर जी कहने लगे मुझे तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, बूढ़ा हो गया हूं भाई, इजाजत दे थोड़ा हाथ पकड़ ले। आहा हाँ देखो। अब जैसे ठाकुर जी ने हाथ छुआ, भैया अपने प्रियतम के छूने का एहसास तो हो ही जाता। अरे अरे अरे, मन ही मन में मुस्कुराने लगी, ये कहीं वही तो नहीं है। और जब आंखों के नजदीक ले गए तो हाथ को जब आंखों से लगाया, ललिता जी एकदम क्रोधित हो गई। अरे वो ब्राह्मण, हे ज्योतिषी, इसलिए थोड़े बुलाया तुझे कि किशोरी जी के हाथों को तो अपनी आंखों से लगाए। वो कहने लगे जी क्या करें, मेरा चश्मा रह गया तो दिखता नहीं है। अच्छा मेरी थोड़ी दूर की नजर कमजोर है। किशोरी जी ने जब सीधा हाथ किया तो हाथों को जैसे ही नजदीक किया, हल्के से स्पर्श कर दिया अपने अधरों का। जब अधरों का स्पर्श हुआ, उसी समय ललिता जी तो अत्यंत क्रोध में भर गए। अरे वो ज्योतिषी, अब कहने लगे अरे जैसा आप समझ रही वैसा नहीं है, मैं तो ये कर रहा था। अरे अरे, आपको अपने प्रीतम मिलने वाले हैं, मिल चुके हैं देवी। ललिता जी कहने लगी कैसे मिलेंगे, पहरे पर मैं बैठी हूं।
हाथ देखते ही ठाकुर जी ने कहा, ललिता जी श्याम सुंदर अंदर आ चुके हैं। आ चुके हैं? अरे वो रंग देवी तुंग विद्या, हाँ जी। अरे तूने देखा कहीं श्याम सुंदर को? अरे नहीं, ज्योतिषी तुम्हारा ज्योतिष फेल हो गया। ठाकुर जी कहने लगे, आपके नजदीक ही हैं ललिता जी, और आपने ही आने में मदद की है। श्री राधा जी ने जब देखा, अरे 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 वो ललिता, ये कोई ज्योतिषी और नहीं है, हमारा हाथ कोई और पकड़ ही नहीं सकता। ये हमारे हाथ का स्पर्श करने वाले ये नटवर नागर हैं। ललिता जी की तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे सरकार, कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे वेश में आओगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। भगवान कहने लगे, अगर ऐसा सोच लोगी जैसा हम सोचते हैं, फिर हम में और आप में फर्क क्या रह गया। और श्री राधा जी की नजर पड़ते ही हमारे ठाकुर जी तुरंत महासखी भाव में बदल गए। बाहर मन सुखादी रोने लगे, ललिता जी हमें भी अंदर जाने दो। सब सखियां बन गई सरकार। याद रखना, यहां भाव भी नहीं महाभाव प्रवेश करता है। गौरा जी भी आ गई, और गौरा जी जब आने लगी, आप जानती है गौरा जी के साथ एक सखी है, बड़ी प्यारी सखी, बड़ी लंबी लंबी है। ललिता जी ने पहचान लिया, गौरा जी ये सखी नहीं, ये तो सखा है।